Now we are proceeding to learn polynomials. जब आपने algebraic expressions को समझ लिया, आपको पता है टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, अब आप पॉलिनोमियल्स को आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, पॉलिनोमियल algebraic expressions की ही एक ब्रांच है। पॉलिनोमियल्स क्या है? An algebraic expression in one variable and power of that variable is whole number. यहाँ पर आपको एक बहुत सारे algebraic expression लिखे हुए हैं। जब हम algebraic expression में कुछ पॉइंट्स ऐड कर देते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स लगा देते हैं, तब हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करते हैं। एक ऐसा algebraic expression जो सिर्फ एक ही वेरिएबल में है। जहां पर algebraic expressions में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, मगर पॉलिनोमियल जो आपको 9th 10th में पढ़ना है, उसमें आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में होगा। वो वेरिएबल कोई भी हो, चाहे वो x हो, चाहे y हो, a हो, b हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मगर एक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल होगा। और वो जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, तब वो algebraic एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आपको दो बातों पे ध्यान रखना है, एक वेरिएबल में हो और उस वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो। होल नंबर यानी पावर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, मगर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। 1/2, 3/2 रूट में नहीं होनी चाहिए, यानी पावर 0 से कम नहीं हो सकती। फ्रैक्शंस में पावर नहीं हो सकती, पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। और आपको याद होगा, होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ए पार्ट में 2x plus 3, clearly just one variable x is there and power of x is 1, so that is a whole number, therefore a part is a polynomial. Now b part, x square plus 3x minus 4, x and x just one variable, and you can check x square power 2 है, x power 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। सी पार्ट में x plus 7 एक ही वेरिएबल है, पावर भी होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब ये एग्जांपल देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 3, अब 3 हमारे लिए होल नंबर है, पर क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? इसके लिए देखिए, क्या मैं 3 को 3 × 1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, मगर आपने 8th में सीखा होगा 1 किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर भी आता है। तो अगर मैं 1 की जगह x raised to power 0 लिखूं तब भी ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी पावर 0 है, और 0 तो होल नंबर होता है, तो इसका मतलब 3 भी एक पॉलिनोमियल है जहाँ x की पावर 0 है, और जिसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोई नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वहाँ वेरिएबल नहीं है, वो वेरिएबल 1 में कन्वर्ट हो गया है। वेरिएबल तो है, पर पावर 0 होने की वजह से वो 1 बन गया है, तो हमें सिर्फ 3 दिखाई दे रहा है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और वेरिएबल ना दिखाई देने के कारण बच्चे गलत मतलब निकाल लेते हैं और इसे पॉलिनोमियल नहीं समझते। तो आपको ध्यान रखना है, सारे कांस्टेंट नंबर 3, 4, 10, 100, 1000, चाहे वो -3 भी हो, वो सब पॉलिनोमियल है, और वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। अब ई पार्ट देखते हैं, x plus 1/x। जब पावर नेगेटिव होती है, वो कहाँ होती है? डिनोमिनेटर से ऊपर लाते हैं तो वो नेगेटिव कन्वर्ट होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, 1/x को x raised to power -1 लिखा जा सकता है। अब -1 तो होल नंबर नहीं है, इसका मतलब x plus 1/x is not a polynomial because x की पावर नेगेटिव हो गई। f पार्ट में वेरिएबल y है, वेरिएबल तो एक ही है, मगर y की पावर क्या है? रूट में है, और रूट पावर्स आर फ्रैक्शनल पावर्स, इट इज 1/2, सो y की पावर 1/2 का मतलब होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है।
अब जी पार्ट में x² + 2y, ये पॉलिनोमियल वैसे तो है, मगर हम जो 9th 10th में सिलेबस स्टडी कर रहे हैं, हमें पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल करना है, तो हमारे लिए फिलहाल ये पॉलिनोमियल नहीं है। एंड रीजन इज इट हैज 2 वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आई होप आप सभी को पॉलिनोमियल पहचानना, इन 2 पॉइंट्स पे ध्यान देना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे पॉलिनोमियल्स के बारे में हम सीखते हैं। अब पॉलिनोमियल्स में आपने ये सीख लिया पहचानना कैसे है। पॉलिनोमियल को 2 चीजों से पहचानना तो आ गया, अब उसे लिखना कैसे है। किसी भी कंसेप्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको उसकी कैलकुलेशंस में, आगे के कामों में बहुत हेल्प करता है। इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हमने ये जाना कि उसमें एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर होल नंबर में कुछ भी हो सकती है, तो अलग अलग टर्म्स में पावर अलग अलग हो सकती है। तो हमें जब भी कोई पॉलिनोमियल लिखना है, ये ध्यान रखना है पहले कांस्टेंट टर्म यानी कोफिशिएंट, फिर वेरिएबल आए। जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप जानते हैं, इसे हम x⁵ × 2 भी लिख सकते हैं, मगर पॉलिनोमियल लिखते टाइम हम पहले कांस्टेंट यानी कि वेरिएबल का कोफिशिएंट, यहाँ पे 2 क्या है, x⁵ का कोफिशिएंट है, तो हम पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट लिखते हैं, फिर वेरिएबल लिखते हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं सभी टर्म्स में 3, फिर x⁴ हो रहा है, -2, देन x³ बच्चों यहाँ ये भी ध्यान रखना है, किसी भी टर्म के पहले जो साइन होता है प्लस या माइनस, वो उस टर्म का साइन है। जैसे फर्स्ट टर्म जो है 2x⁵ पॉजिटिव है, क्योंकि इसके पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। जबकि सेकेंड टर्म के सामने प्लस दिख रहा है, तो वो क्लियरली हमें पता है पॉजिटिव साइन है, प्लस में है। थर्ड टर्म के पहले 2 नेगेटिव है, यानी इस टर्म को अगर मैं आपसे पूछूंगी थर्ड टर्म क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए -2x⁵। आप ये माइनस थर्ड टर्म के लिए लेंगे, सेकेंड टर्म के लिए नहीं लेंगे। उसके सामने जो साइन है, उससे पहले जो साइन है प्लस या माइनस, वो उस पर्टिकुलर टर्म का साइन है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड देन वेरिएबल। दूसरी चीज जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर किसका, पावर्स का। जो वेरिएबल है वो तो एक है, पर पावर उसकी होल नंबर में कुछ भी हो सकती है। तो सारी पावर्स को, लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करने के बाद आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर 5, 4, 3, 2 नहीं है, तो हम 1 पहले लिख लेते हैं और फिर 5 कांस्टेंट टर्म। क्यों, क्योंकि वहां पावर 0 है। जैसा मैंने आपको अभी सिखाया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में, 5 के साथ क्या है, x⁵0 है। तो हमें हमेशा पॉलिनोमियल को, लाइक टर्म्स को या कुछ भी सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर रखते टाइम हम ध्यान रखेंगे पॉलिनोमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी सारी पावर्स जो है वेरिएबल की वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म सीख लेने के बाद आप आराम से, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो लाइक टर्म्स आप अपने आप ही अरेंज कर लेंगे, तो उससे आपकी ही कैलकुलेशंस में फायदा होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल लिखे गए हैं सब में पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब एक बहुत जरूरी बात जो आपको सीखनी है, पॉलिनोमियल्स को लिखते टाइम अब पहचान कैसे करें, नाम कैसे देना है। हम पॉलिनोमियल्स को इस तरीके से नाम देते हैं, जैसे कि px, तो p पॉलिनोमियल का नाम है, x क्या शो कर रहा है, वो किस वेरिएबल में है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है ये x वेरिएबल में है, और पॉलिनोमियल क्या है, x² + 3x + 3। ऐसे ही ये पॉलिनोमियल को हम नाम दे रहे हैं f, पर ब्रैकेट में y होने का मतलब ये जो पॉलिनोमियल है y वेरिएबल में है, 3y⁵ + 7। तो यहाँ पर y होने का मतलब ब्रैकेट में f पॉलिनोमियल का वेरिएबल y है। ऐसे ही हम g, x, f, u कोई भी नाम दे सकते हैं, पर ब्रैकेट के अंदर क्या लेना है, जिस वेरिएबल में, जो हमारा 1 वेरिएबल हमने डेफिनेशन में सीखा है, वो वेरिएबल हम ब्रैकेट में शो करते हैं। इससे हमें ही क्लैरिटी रहती है कि हमारा पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है।
कई बार कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, तो हम कंफ्यूज नहीं होते वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। यहाँ पर जैसे u भी हो सकता है वेरिएबल, y भी है, x भी है, कोई और टर्म भी हो सकती है। वेरिएबल कोई भी हो, आप ब्रैकेट पे उसे मेंशन कर देते हैं, और किसी भी अल्फाबेट से हम पॉलिनोमियल की नेमिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये u रेज़ टू पावर 4 प्लस 2u स्क्वायर माइनस 7, पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर कोई पावर नहीं है तो उसके लिए ये नहीं है कि हम स्पेस छोड़ रहे हैं, हम जो है पावर्स उन्हीं को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए इस तरीके से पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल पावर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, तो हम आसानी से डिग्री ढूंढ सकते हैं। अब ये डिग्री क्या चीज है? डिग्री जैसे हम डेली लैंग्वेज में अगर पूछते हैं तो डिग्री तो हम इंसान पढ़ के आगे डिग्री लेते हैं। जैसे अगर आप किसी से पूछो तुम्हारे पास क्या डिग्री है, तो आप क्या कहोगे? जो उसकी हाईएस्ट अचीवमेंट है। जैसे कोई एमकॉम होता है, कोई पीएचडी कर लेता है, कोई डॉक्टर की डिग्री लेता है। अब जो पर्सन अगर डॉक्टर है, उसे अगर आप पूछोगे डिग्री क्या है, तो वो ये तो नहीं कहेगा मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो तो डॉक्टर की बताएगा ना। तो जो इंसान जो हाईएस्ट डिग्री लेता है वो बताता है। बिल्कुल उसी तरीके से कोरिलेट करते हुए आप आसानी से याद रख सकते हो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल एक ही है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। जैसे ही पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो हाईएस्ट पावर सबसे पहले टर्म पे दिखाई दे जाएगी। आसानी से आप देख सकते हो कि x की डिग्री क्या है? 2। fy यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर 3 है y की, तो डिग्री 3 है। gx की डिग्री क्या है? x की हाईएस्ट पावर 1, सो इसकी डिग्री 1 ही है। u की हाईएस्ट पावर 4 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। सो डिग्री का मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी मे लर्न टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन सीख ली, स्टैंडर्ड फॉर्म सीख ली, डिग्री क्या है वो भी जान गए। अब कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं? पॉलिनोमियल्स कई टाइप के होते हैं। अब उसमें भी दो बेसिस पे हम उन्हें अलग अलग डिवाइड करके सीखते हैं। द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अभी अभी आपको सिखाया डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स के अलग अलग नाम है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के हिसाब से अलग अलग नाम है। टर्म्स आप पहले ही सीख चुके हैं, जो प्लस माइनस से अलग अलग हो जाते हैं एक्सप्रेशन में, वो टर्म्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले टर्म्स के बेसिस पे जो नाम है वो क्या है वो सीख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है, अगर पॉलिनोमियल की एक ही टर्म है तो उसको क्या नाम देते हैं, मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो मैथ्स के टर्म्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस से आए हैं, कहीं इजिप्ट से, कहीं लैटिन से, तो उस हिसाब से ये नाम रखे गए हैं। अगर आपके पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है तो वो कहलाता है मोनोमियल। एग्जाम्पल जैसे कि 5x एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है 5x, या सिर्फ y है वो भी एक ही टर्म है, वो भी एक मोनोमियल कहलाएगा। -2a वो एक अलग पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है। ऐसे ही सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ 8 है, तब भी वो एक पॉलिनोमियल है, पर वो एक ही टर्म है, सो वो भी मोनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप इज, अगर पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं तो उसका नाम क्या है, बाइनोमियल। बाय बाय मीन्स 2। जैसे बाइसेक्टर्स करते हैं तो 2 पार्ट हो जाते हैं। अगर हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो लाइन के 2 इक्वल पार्ट होते हैं। तो बाय वर्ड जो होता है मैथ्स में 2 चीज को, 2 टर्म्स को शो करता है। सो बाइनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5x + 3, वो टर्म कुछ भी हो सकती हैं, मगर पॉलिनोमियल में सिर्फ 2 टर्म है तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। इसी तरीके से ट्राइंगल, जैसे आपको पता है ट्राइंगल मतलब 3 साइड्स, तो TRI ट्राई वर्ड जो होता है ये हमें 3 का सिंबल देता है। तो अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ 3 टर्म्स हैं तो उसका क्या नाम हुआ, ट्राइनोमियल। एन एग्जाम्पल इज 3x² + 5x + 3, या कोई और भी
कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं, बट अगर 1 2 3 टर्म्स हैं तो उसका नाम क्या हुआ? ट्राइनोमियल। इसी तरीके से पॉलिनोमियल 4 एंड मोर टर्म्स, जैसे कि अगर किसी पॉलिनोमियल में 4 टर्म है या 4 से ज्यादा है, 5 है, 6 है, तो उनके अलग अलग नाम नहीं दिए गए हैं, वो कहलाते हैं सभी पॉलिनोमियल। तो ये बहुत आसान है आपके लिए याद करना। वन टर्म मोनो वर्ड से, जैसे मोनोपोली होती है, एक इंसान की मोनोपोली चल रही है, तो वहां से आप कोरिलेट कर सकते हो। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल और बाकी सब पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल है मींस उसमें पॉलिनोमियल कहने को ये सभी हैं, बट अगर स्पेसिफिकली पूछा जाता है तो वो कहलाएंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। 4 एंड मोर टर्म्स पे सभी पॉलिनोमियल्स हैं। चलिए अब दूसरा बेस, हमने अभी नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल्स के क्या क्या टाइप हो सकते हैं वो सीखा। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री जैसे बताया आपको हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, अब उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल है। अब डिग्री जैसे आपको पता है होल नंबर ही है, तो 0 1 2 अलग अलग हो सकती है, तो बिल्कुल उसी हिसाब से पॉलिनोमियल्स के अलग अलग नाम है। सबसे पहला, अगर डिग्री 0 है तो पॉलिनोमियल का नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हमने वैसे अभी अभी सीखा है, बट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में एक बार इसे दोबारा समझ लेते हैं। अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर हमें गिवन है, जैसे कि 3, तो हमने अभी सीखा था उसे हम लिख सकते हैं 3 × 1, और 1 को x⁻0 लिखा जा सकता है। अब x जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो गई? 0, कोई और टर्म तो है नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 0, इसलिए डिग्री क्या है? 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर आपको गिवन है तो वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कहलाती है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है पॉलिनोमियल का। एमसीक्यू फॉर्म में, फिलअप फॉर्म में जनरली टीचर्स इसको पूछते हैं, देकर के नंबर पूछा जाता है इसकी डिग्री क्या है, तो आपको याद रखना है। और बच्चे जल्दबाजी में डिग्री को 1 लिख जाते हैं, जबकि 1 में तो वो कन्वर्ट होता है। तो आपको याद रखना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 0 है, और उसमें मैक्सिमम एक ही टर्म हो सकती है, क्योंकि पावर 0 से कम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, और ज्यादा ली तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बदल जाएगा। अगर हम एक और टर्म ऐड करते हैं, x की पावर 1 करते हैं, तो हाईएस्ट पावर 0 से बदल के 1 हो जाएगी, तो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल, जहां डिग्री 1 होती है। क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे 7x एक ही टर्म है, ये साथ में मोनोमियल तो है ही है, जो हमने अभी अभी सीखा नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से एक ही टर्म है, मोनोमियल है, मगर x की पावर 1 होने की वजह से ये लीनियर पॉलिनोमियल भी है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए 7x पॉलिनोमियल को क्या क्या नाम दिया जा सकता है, आप कहेंगे क्या? मोनोमियल, और ऑल्सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। सेम ऐसे ही 3y एक ही टर्म है, मोनोमियल है, और साथ में ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि y की हाईएस्ट पावर 1 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 2x + 5 दो टर्म है, सो रिमेम्बर अगेन इट इज अ बाइनोमियल। 2 टर्म्स 1 and 2, इट्स अ बाइनोमियल, बट हाईएस्ट पावर इज 1। पावर यहाँ 0 भी है, पर हमें क्या देखनी है डिग्री के लिए? हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल विच इज हैविंग अ डिग्री 1। अब यही एग्जाम्पल से आप ध्यान दीजिए, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकती हैं। पावर 0 ऑलरेडी हो गई, 1 हो गई, और एक और टर्म अगर हमें लेनी है पावर 2 करनी पड़ेगी। हाईएस्ट पावर 2 होते ही पॉलिनोमियल का टाइप बदल जाएगा, फिर वो लीनियर नहीं रहेगा। तो अगर मुझे लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है तो मैं 2 से ज्यादा टर्म नहीं ले सकती। तो अगर आपको एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा जाए, इज इट पॉसिबल टू हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल with 3 terms or a trinomial of linear polynomial, is it possible?
सो योर आंसर मस्ट बी नो, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मैक्सिमम 2 टर्म ही हो सकती हैं। इस कोरिलेशन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री तो 1 है, बट नंबर ऑफ टर्म्स 2 या 2 से कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। थर्ड टाइप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 0, 1, सो डिग्री 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे हम 9th 10th में बहुत काम करते हैं। हम काफी कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, इनके रूल्स और बहुत कुछ सीखेंगे डिटेल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 यानी एक्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, और जैसे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं पावर्स को, पावर 2, 1 एंड 0। सो क्लियरली यू कुड नाउ कोरिलेट द पैटर्न। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, पर हाँ 3 से कम हो सकती हैं। 2 टर्म वाला भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, और एक सिंगल टर्म मोनोमियल एक्स स्क्वायर भी अपने आप में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगला, डिग्री अगर 3 हो जाती है तो पॉलिनोमियल का नाम हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में x रेज़ टू पावर 3 हाईएस्ट पावर है, फिर पावर 2, 1, 0 कुछ भी हो सकती है। ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कुछ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल आर 4। 1, 2, 3, 4, 4 से ज्यादा टर्म्स नहीं होंगी, अदरवाइज पॉलिनोमियल का टाइप बदल जाएगा। एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इट इज द लास्ट वन, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक से ही कोरिलेट करते हुए आप देखिए, जैसे बाइनोमियल में मैंने आपको बताया था बाय का मतलब 2 से लेते हैं मैथ्स में, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ बाय लगा यानी पावर 4 हो गई, 2 twice of quadratic, so that's why this is highest power 4। अगर पॉलिनोमियल में डिग्री 4 है तो उसका नाम है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 4, 3, 2, 1 and then 0। That's why maximum possible number of terms are 5। 5 से ज्यादा टर्म नहीं होगी, टर्म्स 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकती हैं। So these all are the types of polynomial on the basis of degree। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कांस्टेंट नंबर 0 के अलावा कुछ भी होना चाहिए, पर अब हम ये जानेंगे अगर ये कांस्टेंट नंबर 0 हो जाता है तब वो क्या कहलाता है, वो कौन सा टाइप बनता है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इन सब के बाद डिग्री 0, 1, 2, 3, 4 तक तो हमने सीख लिया। अब वहां डिग्री क्या है इसलिए उसको अलग रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे, तो ये पॉलिनोमियल है। अब अगर वो कांस्टेंट नंबर 0 होता है तो अब हम वो सीखते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 बेसिस पे सीखे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री which were degree when 0 constant polynomial, then 1 linear, quadratic, cubic, biquadratic and all। जब डिग्री 0 होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, px इक्वल्स टू 3, या कोई भी नंबर है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 3 में x रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने वहां पे ये सीखा नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, यानी 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब अगर ये नंबर 0 हो जाता है, px इक्वल्स टू 0, तब ये पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा क्यों है? मैथ्स में 0 की अपनी एक अलग जगह है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये मैथ्स में 0। इसकी अपनी बहुत खासियत है, बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज है। 0 जिस भी नंबर में मल्टीप्लाई हो जाए उसे 0 बना देता है, खत्म कर देता है। इस वजह से इसको अलग रखा गया है, अलग स्पेशल नाम दिया गया है जीरो पॉलिनोमियल। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अगर वो नंबर कांस्टेंट 0 हो जाता है तब कहलाता है ये जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा क्यों है? अब अगर हम लें 0 के साथ
आप x रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई करें तब भी 0 है। आप 0 के साथ x रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई करें तब भी 0 है। आप 0 के साथ x रेज टू पावर 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी 0 है। यानी आप x की पावर 1 2 3 4 0 100 1000 मिलियन कुछ भी दीजिए, वैल्यू तो 0 ही है, बिकॉज 0 इज वेरी स्पेशल नंबर। इट मेक्स एवरी बिगेस्ट से बिगेस्ट नंबर भी 0 बन जाएगा, इसलिए इसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। एंड स्टूडेंट्स, यू कैन ऑब्जर्व x की पावर कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 10। मेरा मन कर रहा है मैं 1000 लगा दूंगी, आपका मन कर रहा है आप लाख लगा दो, तो पावर कोई फिक्स तो नहीं है। और मैथ्स में जब कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है, जो आपका मन कर रहा है वो लगा सकते हो, तो वो डेफिनेट नहीं है। दैट्स व्हाई पावर ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल is not defined. So when we talk about zero polynomial, then degree of zero polynomial is not defined. It could be anything, whatever we want to put, because it will show only zero. यहाँ पर हम x raised to power 0 के अलावा कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें 1 बनाना है, 3 मल्टीप्लाई 1 चाहिए। बट 0 हो जाता है अगर ये कांस्टेंट नंबर, यानी अगर 0 पॉलिनोमियल है तो कुछ भी लगा लो पावर, वो तो 0 ही बन जाएगा। दैट्स व्हाई द पावर इज नॉट फिक्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 marker. What is the degree of zero polynomial? And the answer is always not defined. Right? So I hope all the types of polynomials you must have understood. Just revise them, understood them again. Watch the video again and again to make them clear. And now you can try all the questions of exercise 2.1 from your NCERT books. अगर आप वीडियो को बार बार देख करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और जो मैंने स्पेसिफिक बातें बताई हैं उन्हें आप ध्यान से समझेंगे, तो आप NCERT का क्या कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए, आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैथ्स में आपको क्वेश्चंस को याद नहीं करना, कंसेप्ट्स को समझना है, और समझने के बाद जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तब आप वो आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन को कितना भी घुमा दें, आप आसानी से उसे समझ के सॉल्व कर पाएंगे। आई होप यू वुड लाइक ऑल दीज theoretical part that we have learned. Now we will discuss some questions as well, how to present them on your answer booklet.